आज्ञा हो कि यदि जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जो मेरे कहलाते हो, वो दीन बने, हालेलुया, मेरे दर्शन के खोजी बने और मेरे सामने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। पास्टर कर्मजीत जी, मेरे लोग, मेरी प्रजा से मेरे कहलाते हैं, हालेलुया। आज हम किसके कहलाते हैं ब्रदर कुलविंदर जी? प्रभु यीशु मसीह के। ये यहोवा, ये यीशु, ये रूहे पाक, ये तीनों एक ही है, हालेलुया। और वो क्या कहता है? जो मेरे कहलाते हैं वो दीन होकर, मेरे खोजी बनकर, अपने अंदर की गुनाहों के लिए, गंदगी के लिए, पापों के लिए पश्चाताप करें, पड़ोसी के पापों के लिए बाद में दुआ करें, रिश्तेदार के पापों के लिए बाद में प्रार्थना करें, उनका मन फिर जाए बाद में प्रार्थना करें, वो रोशनी में आ जाइए बाद में प्रार्थना करें, वे सत्य को जान जाइए बाद में प्रार्थना करें, उनके घुटने यीशु के नाम पर टिक जाइए बाद में प्रार्थना करें, उनका सिर यीशु मसीह के सामने झुक जाइए बाद में प्रार्थना करें। पहले प्रभु का वचन कहता है जो मेरी प्रजा है, हालेलुया। हम किसकी प्रजा है? यीशु की, यहोवा की प्रजा। हम किसके लोग हैं? यीशु मसीह के लोग। तो ये प्रभु किसको कह रहा है? मेरे दर्शन के खोजी बने। ये प्रभु किसको कह रहा है? बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। वचन एक जगह ऐसा भी कहता है कहीं पर सिस्टर बीना जी, कि यदि कोई कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं तो वो झूठ बोलता है। हालेलुया। हर एक में कहीं ना कहीं कमी है, पर आज मसीह में बहुत कमी है। इस बात ब्रदर वर्मा जी, मुझे लोग कहते हैं रेवरेंड लिखिए, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, आप इस काबिल हैं, आपकी सेवकाई इस काबिल है। हमने देखा कब से सेवकाई कर रहे हैं, बाइबल स्कूल में पढ़ाते हैं, पास्टर सेमिनार बोलते हैं, आप इस लायक है कि आपका टाइटल कम से कम रेवरेंट होना चाहिए। पता है वर्मा जी, कई बार प्रेस वगैरह में जब ऐसे किसी को अंदाजा लग जाता है कि ये पास्टर है, तो पीके फिल्म को याद कीजिए, वो शब्दों का फेर बताता है, वो ऐसे बोलता है, अच्छा आप भी पास्टर हो, मुझे समझ में आ जाता, एकदम पीके फिल्म याद आ जाती। अगर आदमी बोलता अच्छा तो इसका और मतलब है, अगर बोला अच्छा तो और मतलब होता, अच्छा जी तो और मतलब अगर कोई मार्केट में दुकान पर कहीं मिल गया और बोला पास्टर, अच्छा आप भी पास्टर हो, तो समझ लो इनके इसका वास्ता किसी अच्छे पास्टर से कुछ न कुछ कर पाए। और ये बहुत बार हुआ। फिर मैंने कहा अब मुझे पास्टर नहीं लिखना, मुझे अब पास्टर नहीं लिखना, मैं तो ब्रदर लिखूंगा, विश्वासी बनकर सेवा करूंगा। अगर कोई पूछेगा अच्छा आपका तो नहीं, मैं पास्टर का मेंबर। मुझे मेरे पास एक पापा जी के लोग 1.5 लाख रुपए ऑफर लेकर आए थे 3-4 महीने पहले। उन्होंने मुझसे पूछा कब से सेवकाई कर रहे हैं? मैं कहा मुझे खुद को नहीं पता। कल यीशु जी को ग्रहण किया कितना टाइम हो गया? अभी हो गया होगा कुछ टाइम, पर इतना तो नहीं पता। मतलब मैंने नहीं कोशिश की कि मैं इनको बताऊं भाई मैं ये हूं, मैं ऐसे मीटिंग करता हूं, वैसे मीटिंग करता हूं, मेरा नाम बता दीजिए, उनको पता चल जाएगा। नहीं, दीनता से मैंने कह दिया मैं कुछ भी नहीं जानता। और फिर उन्होंने ऑफर दिया, उस ऑफर को मैंने उनके मुंह से स्वीकार कर लिया, पर पापा जी के साथ अभी तक मैंने मीटिंग नहीं की है। वो नंबर दे गए लिखकर कि ये नंबर है, जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, मैं पापा जी के साथ आपकी मीटिंग सेट कर दूंगी। अब मैं बात कर रहा हूं हमारे अंदर परमेश्वर की प्रजा में, परमेश्वर के लोगों में बहुत सी कमियां हैं। मतलब
आता है तो प्यार है, मतलब निकल गया तो नफरत है। मुंह देखी बातें, मुंह देखा प्यार है, अंदर कटार है। प्रभु कहता है कि इससे मन फिराए मेरे लोग। हालेलुया। यह बिल्कुल नहीं लिखा कि आरामी मन फिराए, बेबीलोनी मन फिराए, नहीं लिखा नीमवे के मन फिराए, तरशीश के मन फिराए, भारत वाले मन फिराए, एशिया वाले मन फिराए, नहीं लिखा। यहां लिखा है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी बने और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर के लोगों का पाप क्षमा होगा तो जिस देश में वो रहते हैं उस देश को भी परमेश्वर आशीष देगा। जिस नगर में वो रहते हैं उस नगर को भी परमेश्वर आशीष देगा। जिस कस्बे में वो रहते हैं उस कस्बे को भी परमेश्वर आशीष देगा। जिस गांव में वो रहते उस गांव को भी परमेश्वर आशीष देगा। जिस घर में वो रहते हैं उस घर को भी परमेश्वर आशीष देगा। प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा, मेरे लोग पहले दीन बने और मेरे दर्शन के खोजी बने। आज कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। ज्यादातर लोग कहते तो हैं कभी यीशु मसीह की खोज में है, पर ज्यादा पहले आज नहीं पढ़ूंगा, पर फिलिपियों की पुस्तक पढ़ के देख लिए संत पौलुस जी ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया। कोई यीशु मसीह की खोज में नहीं है, सबके सब अपने स्वार्थ की खोज में। वहां सब लिखा सबके सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे। तो अपना स्वार्थ, अजय अपना स्वार्थ परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में गलती है। यीशु जी जब शरीर में थे उन्होंने क्या कहा, अजय मेरे बेटे तो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तुम्हारी चिंता हो आप कर देगा। हालेलुया। अपना स्वार्थ भूल जाओ, उसके हाथों में अपने आप को दे दो कि उसकी इच्छा के जीवन से भूल हो। जब मैं और आप दीन बनेंगे, जब मैं और आप उसके दर्शन की खोजी बनकर उसके पीछे दौड़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे देश को आशीष देगा, परमेश्वर हमारे शहर को आशीष देगा, परमेश्वर हमारे गली मोहल्ले के लोगों को आशीष देगा। पहले मुझे और आपको दीन बनना है। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह से मिले, लोगों की मुलाकात यीशु मसीह से हो, तो पहले मुझे और आपको गले मिलना होगा। मुझे और आपको अपने दिलों से नफरत, ईर्ष्या, क्रोध को खत्म करना होगा। हालेलुया। मसीही लोगों में परमेश्वर को नजर आ रहा है कि कमी है, मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। तभी वो इस देश को चंगा करेगा, तभी इस देश को आशीष देगा, जब उसके लोग दीन होकर उसके सामने आएंगे और अपने पापों के लिए माफी मांगेंगे। पास्टर दीपक जी, नहम्याह को जब ये पता चला कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और परमेश्वर के लोग छट्टों में उड़ाए जाते हैं, तो नहम्याह ने क्या किया? नहम्याह घुटनों पर आ गया और नहम्याह ने इस्राएलियों के पापों के लिए बिलख बिलख कर पश्चाताप किया। नहम्याह ने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वालों के लिए विलाप कर करके पश्चाताप किया। हालेलुया। जिनको यह समझ मिली है, नहम्याह को ये रोशनी मिली, ये प्रकाश मिला, नहम्याह के दिल में दुख हुआ, उसने दूसरों को नहीं ढूंढा कि मेरे साथ कौन खड़ा होगा। नहम्याह खुद घुटनों पर आ गया और खुद उपवास के साथ उसने प्रार्थना की। इतना ज्यादा उपवास किया, इतना ज्यादा रोया
कि जिस राजा की मेज पर खड़े होकर उसको दाखरस पिलाता था, उस राजा ने सवाल किया, तेरा चेहरा मुझे उतरा नजर आता है, क्या बात है, तू मुझसे बयान कर। हालेलुया। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, पर यह बताना चाहता हूं कि उसने दीन बनकर प्रार्थना की और आगे क्या हुआ वो आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ये मैं इंतजार राजेश चौहान को नहीं करना है कि ब्रदर दिनेश वर्मा जी भी टाइम निकाल कर आएंगे, ये भी साथ खड़े होंगे, ये भी पास रहें, ये भी चर्च चलाते हैं, पास्टर राज बहादुर भी टाइम निकाल कर आएंगे, पास्टर प्रदीप भी, पास्टर करणजीत जी भी, सारे पासवान आएंगे, पास्टर अश्विन जी भी जीरकपुर से आएंगे, तब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। नहीं, अगर मुझे दर्शन मिला, मेरे दिल में अगर ऐसा हुआ, तो मुझे बिना विलंब के खड़ा होना होगा। हालेलुया। और मुझे दीन बनकर आंसू बहाने होंगे।